वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम जनवरी 2021 में से सीडीपी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विभिन्न व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एरर्स इज मीनिंगफुल। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। शर्मिंदगी। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। एक कार्य के दौरान सान्या स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लीव वाइगोस्की के भाषा और सोच के विचार के अनुसार इस तरह की प्राइवेट स्पीच दर्शाती है सेल्फ रेगुलेशन को। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका संकेत और इशारे प्रदान करने का निर्णय लेती है। लीव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह योजना अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग का कार्य करेगी। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा।
यह देखकर उसके माता पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं। यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार करते हैं, यह किस नैतिक विकास चरण को दर्शाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? विद्यालय समाजीकरण का एक सेकेंडरी कारक है और परिवार प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होती है। लीव वैगोसी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। डैश जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा के रूप में। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू मैक्सिमाइज ईच चाइल्ड्स पोटेंशियल according to the Rights of Persons with Disabilities Act, which terminology is appropriate? A student with the physical disability. जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।